नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है वचन। आज हम वचनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वचन के बारे में आपने सुना ही होगा प्राचीन कथनों और प्राचीन कथाओं के अंदर कि प्राचीन टाइम में जो कहानियां होती थी उसके अंदर राजा द्वारा किसी व्यक्ति की सहायता लेकर उसको बदले में वचन दिए जाते थे। वचन का मतलब क्या था? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन, मतलब मुख से बोले गए कथन, कहे गए, ठीक है ना, अथवा दिए गए आश्वासन। आश्वासन मतलब अंग्रेजी में बोले तो प्रॉमिस, हिंदी में बोले तो वादा। मतलब वह वादा या वचन या प्रॉमिस जिसको पूरा करना है के अर्थ में किया जाता है। यानी सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। यानी पुरानी कहानियों के अंदर राजा अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कोई कथन कहता था कि मैं पूरी उम्र इस वचन से बंधा रहूंगा या अपनी इस बात से जो अपने मुख से वो बोलता था इसका पालन करूंगा। कोई प्रतिज्ञा हो गई, कुछ भी हो गया, XYZ। तो प्राचीन टाइम में वचन वे होते थे, लेकिन आज वर्तमान काल में वचन का प्रयोग हिंदी भाषा के अंदर हम किस रूप में करते हैं, मुख्य बात हमारी ये है, ठीक है। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग बता दिया, मुख से कहे हुए शब्दों के लिए या वाक्यों के लिए प्राचीन टाइम में होता था, या वो आश्वासन होता था कि मैं इस बात पर रहूंगा, ठीक है, अमल करूंगा इस बात का। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। हमारी जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा है, उसके अंदर जो व्याकरण के नियम हैं उनमें वचनों को जोड़ा गया है। तो ये वो पुराने वाले वचन नहीं हैं जो पहले प्रयोग में लिए जाते थे। हमारे आज के वर्तमान के जो वचन है हिंदी में वो संख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? संख्या। वर्तमान काल में वचन हमें क्या बताते हैं? संख्या के बारे में बताते हैं। आगे देखो, इसके बारे में और क्लियर करते हैं। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन क्या होते हैं कि वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों क्या है? विशेषण है। और इन्हीं की संख्या बताने के लिए संज्ञा, कोई व्यक्ति हो गए, जैसे व्यक्ति संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कितने व्यक्ति है उनकी संख्या का बोध कराएंगे। एक व्यक्ति है तो उसके लिए कौन सा वचन होगा, और एक से अधिक व्यक्ति है तो हम कौन से वचन का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हमें ज्ञान कराएगा वचन, ठीक है। संख्या का बोध कराएगा कि एक है या एक से अधिक है। तो जब एक व्यक्ति होगा तो हमें किस संज्ञा, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम का प्रयोग करना है, और यदि एक से अधिक होंगे तो हम उनमें परिवर्तन कैसे करेंगे। तो देखो, विकारी शब्द समझ में आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हो गया कि संख्या का बोध होता है। इनकी संख्याओं के बारे में हमें जो सूचना देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। इसके प्रकार देखो, वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 1, 2, 3, 4। पता है किसी को? तो देखो, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत के अंदर वचनों को तीन प्रकार बताया गया है, 3 भेदों में बांटा गया है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक वचन के लिए एक ही वस्तु होगी, और द्विवचन के लिए 2 वस्तुएं हैं तो द्विवचन होगा, और 2 से अधिक जितनी भी वस्तु है उसके लिए बहुवचन होगा। लेकिन हिंदी के अंदर केवल 2 ही वचन है, 3 नहीं है, 2 ही है। हमें केवल 2 ही वचनों के बारे में अध्ययन करना है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो देखो, हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन।
सबसे पहले हम एक वचन के बारे में अध्ययन करते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? देखो, एक प्लस वचन, एक प्लस वचन मतलब एक वचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। विकारी शब्द यानी कोई एक संज्ञा है, कोई एक ही सर्वनाम के लिए प्रयोग में लिया जाता है, कोई एक ही क्रिया है या एक ही विशेषण है, एक ही विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे केवल एक के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे इसका उदाहरण देखो, उदाहरण से समझते हैं। जैसे भरत, भरत एक संज्ञा है। भरत क्या है? संज्ञा शब्द है। केवल अकेला भरत आएगा तो इसके लिए कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। यानी भरत एक लड़का है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लगेगा? एक वचन लगेगा। ये संज्ञा शब्द है। अब देखो लड़का, लड़का भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसमें भी एक वचन का प्रयोग होगा। मेरा, मेरा क्या है? सर्वनाम शब्द है, केवल एक का बोध कर रहा है। मेरा मतलब केवल एक के बारे में बता रहा है, ये केवल मेरा है। ठीक है ना, तो एक के बारे में बता रहा है। काला, काला भी संज्ञा शब्द है, ये भी एक ही चीज के बारे में बोध करवा रही है। और जाता है, जाता है क्या है? क्रिया। ये काला विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है, यहाँ पे विशेषण शब्द है। मेरा सर्वनाम शब्द है और लड़का और भरत क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। और जाता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो ये देखो, भरत, लड़का, मेरा, काला और जाता है, ये सारे शब्द हमें केवल एक वचन का बोध करवा रहे हैं। किसका करवा रहे हैं? मतलब एक ही संख्या के बारे में ज्ञान करवा रहे हैं। जहां पर केवल एक ही संख्या का बोध होगा वहां पर कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। ठीक है, आदि हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के द्वारा पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर करती है। वचन हिंदी के अंदर वचन संख्या का बोध कराते हैं। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं, किन की संख्या? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों की जो संख्या का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं। एक वचन जिसमें केवल एक ही संज्ञा, एक ही सर्वनाम और एक ही विशेषण के बारे में ज्ञान होता है, एक ही क्रिया के बारे में बताया जाता है, उसमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और अब है बहुवचन। दूसरा इसका भेद क्या हो गया? बहुवचन। एक वचन का हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे देखो, सोना, सोना भी एक वचन है। चांदी, चांदी भी एक वचन है। लोहा, लोहा भी एक वचन है। इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। सोना को यदि बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? कुछ भी लगाएंगे तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ये केवल सोना केवल एक वचन में ही प्रयोग में लिया जाएगा। ठीक है, स्टील, स्टील भी एक वचन है। उसके बाद में पानी, पानी भी एक वचन है। पानी का, पानी शब्द का जहां भी हम प्रयोग करेंगे तो उसे केवल एक वचन में ही प्रयोग में लेंगे। दूध, दूध भी एक वचन है। जनता, जनता शब्द क्या है? एक वचन है। यदि इसका बहुवचन बनाएंगे तो नहीं बनेगा। जनता के आगे हम कोई भी प्रत्यय लगा ले, हमें इसका बहुवचन रूप प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि केवल ये एक वचन में ही प्रयोग में लिया जाता है। आग और आकाश, घी, ये सारे शब्द क्या है? एक वचन है। जब भी हम हिंदी के किसी वाक्य के अंदर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, तो ये कौन से वचन में आएगा? ये सारे के सारे एक वचन में आएंगे, क्योंकि इनका बहुवचन रूप यदि हम बनाना भी चाहे तो भी नहीं बन सकता। प्रयास करके देख लो, सोना के आगे हम कौन सा प्रत्यय लगाए? सोना के आगे ये प्रत्यय लगाएंगे सोनाए, तो इसका बहुवचन नहीं बन रहा है, केवल सोना ही है। चांदी, चांदी के आगे कौन सा प्रत्यय लगा के हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। स्टील का भी नहीं बना सकते। पानी, पानी का भी नहीं बना सकते। दूध के आगे भी हम कोई शब्द लगा के इसका बहुवचन नहीं बना सकते। जनता का नहीं बना सकते, आ का नहीं बना सकते और आकाश का नहीं बना सकते और घी का भी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये शब्द केवल एक वचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है और याद रखना है कि ये शब्द केवल एक वचन शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है
3 ऑप्शन बहुवचन के दे दिए जाते हैं, हमें उनमें से छांटना होता है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तो एक वचन शब्द हमें जब ये याद होंगे तो हम इनमें से छांट सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे और है शब्द एक वचन वाले। सत्य शब्द, सत्य एक वचन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध और क्षमा। ये वे शब्द है जो केवल एक वचन संज्ञा में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी वे संज्ञाएं जो एक वचन होगी उनके साथ ही इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे है बहुवचन, यानी एक से ज्यादा संख्या है, चाहे 2 है या 2 से अधिक कितनी भी है, एक से अधिक होगी 2, 3, 4, 5, 7, सैकड़ों, अरबों, खरबों, उनके लिए कौन से हिंदी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उनके लिए हिंदी के अंदर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब बहुवचन बनता कैसे है, बहुवचन कहते किसे हैं, इसके बारे में देखो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो, बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। समझ में आ गया कि एक से अधिक संख्या का बोध होता है, जिसके अंदर एक होगी तो उसके लिए तो एक वचन है ही। यदि एक से अधिक है, 2 है, तो भी हिंदी के अंदर उस संख्या के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, उस संख्या के लिए जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होगा वो है बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण से देखो, समझते हैं हम। यानी कि एक वचन, अब लड़का एक वचन है तो इसका बहुवचन रूप कौन सा होगा। यदि एक से अधिक 2 लड़के होंगे तो 2 लड़कों को हम किस बहुवचन, कौन सा बहुवचन शब्द बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसका अध्ययन करते हैं। देखो, लड़के, एक लड़का है तो उसके लिए क्या होगा, लड़का शब्द होगा। और यदि एक से अधिक 2 है तो उनके लिए क्या होंगे, 2 लड़के हैं, यानी के शब्द लग गया, लड़के। तो लड़के शब्द किसका बोध करा रही हैं, 2 संख्या या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उनका हमें बोध करवाएगा। कौन करवाएगा, लड़के शब्द करवाएगा। ठीक है, बहुवचन शब्द हो गया ये। मेरे, ठीक है, मेरा एक के लिए है, मेरे सर्वनाम जो है वो किसका है, बहुवचन का बोध करवा रहा है। यहाँ पे काला था, काला होता तो क्या होता, एक वचन का प्रयोग होता, लेकिन काला किस गए, यहाँ पे काले हैं, काले तो बहुत सारे हो गए, यानी ये बहुवचन का बोध करवा रहा है यहाँ पे काले। और जाते हैं जो क्रिया है वो भी हमें बहुवचन शब्द का प्रयोग बता रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार कई शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन रूप नहीं बन सकता, केवल एक वचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में नहीं होता, यानी एक वचन उनका नहीं होता, केवल बहुवचन ही होता है। यदि संज्ञा एक वचन है चाहे बहुवचन है, उन शब्दों का प्रयोग हूबहू वही होगा। देखो वे शब्द कौन से हैं, जैसे आंसू। आंसू का प्रयोग हम जिस भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण के साथ करेंगे तो वहां पे इसका प्रयोग कौन सा कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा, क्योंकि आंसू क्या होंगे, बहुवचन होंगे। ठीक है, होश, ये भी बहुवचन शब्द है। दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द जैसे आप। आदरणीय व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द कौन से होते हैं, जैसे आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश और हालचाल। यानी वाक्य में प्रयुक्त बहुवचन शब्द जो है जिनका प्रयोग किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ में यदि हम करेंगे तो उनका क्या होगा, उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में ही होगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, आंसू को हम एक वचन नहीं बना सकते, क्योंकि आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लिए जाएंगे। ये जो सारे शब्द आंसू से लेकर हाल चाल तक, ये सारे के सारे हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग में लिए जाएंगे।
इनका और कोई प्रयोग नहीं होगा। एक वचन में इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इन शब्दों को एक वचन में बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है और बहुवचन से एक वचन बनाया जाता है, लेकिन इन शब्दों का बहुवचन केवल बहुवचन ही होगा, एक वचन नहीं होगा। आगे देखो, वचन परिवर्तन। यदि हमें वचन परिवर्तन करना पड़े, एक वचन को बहुवचन बनाना पड़े या बहुवचन को एक वचन बनाना पड़े, तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा या उनका अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम एक वचन को बहुवचन बना सकें और बहुवचन को एक वचन बना सके। तो देखो, सबसे पहले है हिंदी व्याकरणानुसार, यानी हिंदी की व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे, यथा का मतलब क्या हो गया? जैसे पहला नियम, यानी हमें यदि वचन एक वचन को बहुवचन में बदलना है तो हम सबसे पहला जो नियम है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नियम क्या बता रहा है कि शब्दांत, यानी शब्द के अंत में हमें क्या मिलेगा? आ की ध्वनि मिलेगी। कोई व्यंजन है उसके अंदर हमें आ की ध्वनि मिलेगी को ए में बदलकर, यानी किसी शब्द के अंत में यदि आ है तो उसको हम किस में बदलेंगे? ए में बदल देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, कमरा शब्द है। कमरा क्या होता है? एक होता है। यदि एक कमरा है तो कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाएगा वाक्य में? कमरा। अंत में इसके आ की ध्वनि आ रही है। रा में किसकी ध्वनि है? आ की ध्वनि है। यदि हमें कमरा की जगह है दो कमरा चाहिए, तो दो कमरा, कमरा ऐसे नहीं बोलेंगे हम, ये कमरा वो कमरा, ठीक है ना। तो इसको यदि दो की संख्या का बोध करवाया जाए या दो कमरे चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है? हम दो कमरा तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? देखो, आ की ध्वनि को ए में बदल देंगे। ए में बदलेंगे तो कमरा का क्या बन जाएगा? कमरे। यदि कमरे शब्द आ गया तो समझ में आ जाएगा कि एक नहीं है, संख्या में एक नहीं है। कितने हैं? एक से अधिक है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना, एक वचन से बहुवचन बन गया। आ से क्या कर दिया? ए को जोड़ दिया। आ को हटाकर हमने ए को जोड़ दिया, तो कमरा से कमरे बन गया, बहुवचन बन गया। इसी प्रकार लड़का शब्द के अंत में आ रहा है। लड़का, का में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। तो हम इस आ की ध्वनि को हटाकर ए लगा देंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा? लड़के। लड़के किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बहुवचन का कर रहे हैं। लड़के शब्द हमें बता रहे हैं कि बहुवचन है। ठीक है, ये संज्ञा क्या है? बहुवचन है, एक वचन नहीं है। और लड़का क्या है? एक वचन है। एक वचन मतलब एक है, बहुवचन मतलब एक से अधिक है। ठीक है, आगे देखो, बस्ता। बस्ता में आ की ध्वनि है, ए जोड़ देते हैं अंत में, तो क्या बन जाएगा? बस्ते बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पहला नियम। यदि हमें किसी का एक वचन से बहुवचन बनाना है और बहुवचन से यदि हमें एक वचन बनाना है, तो पहला नियम ये है। अंत में, शब्द के अंत में आ मिलेगा तो हम उसको किस में बदल देंगे? ए में बदल देंगे, तो हमें अपना बहुवचन या एक वचन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखो, इसके कुछ और उदाहरण है। बेटा, बेटा के अंत में आ गया है। बेटा तो एक होता है। यदि एक से अधिक दो बेटे होंगे तो उनके लिए हमें कौन सा शब्द प्रयोग में ले सकते हैं? तो वो है बेटे। ठीक है, आ को ए में बदल दिया। पपीता, पपीता शब्द है तो एक है, मतलब एक पपीता है। यदि एक से अधिक दो है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेंगे? पपीता के अंत में ए लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? पपीते, मतलब दो पपीते हैं। ठीक है, रसगुल्ला, रसगुल्ला का मतलब एक है, एक रसगुल्ला है। और यदि इसी के स्थान पर रसगुल्ले शब्द का प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब बहुत सारे हैं। एक तो रसगुल्ला है मतलब एक है, रसगुल्ले हैं मतलब बहुत सारे हैं, एक से अधिक है। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा नियम, वचन परिवर्तन का दूसरा नियम। देखो, शब्दांत, यानी शब्द के अंत में क्या मिलेगा हमें? ए। यदि किसी शब्द के अंत में ए है तो उसको हम किस में बदलेंगे? देखो, ए को ए में बदलकर,
ए में बदलकर उसका क्या बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। देखो उदाहरण से पुस्तक है, पुस्तक के अंत में क में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। यदि इसको बहुवचन में बनाना है, पुस्तक एक है, ठीक है, एक पुस्तक के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि दो है, दो पुस्तक है, तो उसको हम एक रूप में क्या लिखेंगे, हिंदी के रूप में। यदि हमें दो पुस्तकों के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पुस्तकें। कैसे बनाएंगे, ए को हटाकर क्या बना देंगे, ए की ध्वनि लगा देंगे। ए की लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुस्तक से पुस्तकें, यानी बहुवचन शब्द के अंदर पुस्तकें बन जाएगा। देखो दाल एक वचन, एक वचन का बोध हो रहा है दाल से, लेकिन इसके अंदर ए की ध्वनि लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दालें, यानी बहुत सारी है, एक से अधिक है। राहें, राहें केवल एक है, लेकिन राहें कितनी है, अनेक है राहें, ठीक है। इसी प्रकार दीवार, दीवार केवल एक दीवार के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन दीवारें बहुत सारी हो गई, बहुत सारी दीवारों के लिए बहुवचन शब्द में क्या आ गया, दीवारें आ गया। दीवारों के लिए यानी बहुत सारी, यदि बहुवचन में हमें दीवार को बहुवचन रूप में बदलना है तो उसके अंत में हम क्या लगा देंगे, ए की ध्वनि को हटाकर ए की ध्वनि लगा देंगे। सड़क एक है और सड़कें, सड़कें बोलने से हमें क्या पता चल रहा है कि सड़कें बहुत सारी है। कलम एक है और कलमें अनेक है, मतलब दो नियमों का अध्ययन हो गया, ठीक है। इसके बाद में तीसरा नियम, तीसरे नियम में क्या मिलेगा हमें, शब्द के अंत में जिसको बदलकर हम उसके वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि बहुवचन है तो उसको एक वचन में बदल सकते हैं, यदि एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदल सकते हैं। तो देखो शब्द के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर, यहां पर ए आया था, यहां पे क्या मिलेगा, हमें आ देखने को मिलेगा। यानी शब्द के अंत में यदि आ शब्द आया है तो उसको हम ए में बदल देंगे। तो देखो बाला, आ की ध्वनि आ रही है, बाला के आ को हटाकर क्या कर दिया, ए जोड़ दिया, तो इसमें क्या हो गया, देखो आ के साथ, आ के साथ है, ये हटाना नहीं है आ को, आ के साथ ए जोड़ देंगे तो बाला प्लस ए क्या हो गया, बालाएं, क्या हो गया, बालाएं। बालाएं, बाला एक वचन है तो बालाएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया, बदल गया ना बहुवचन में। अब कविता एक वचन है, ठीक है ना, कविता केवल एक है, एक कविता होगी तो उसके लिए हम कविता शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि एक से अधिक होगी तो ए लगा देंगे, कविता प्लस ए लगा दिया तो क्या बन जाएगी, कविताएं, मतलब बहुवचन में बदल दिया ना, कविता एक वचन, कविताएं बहुवचन हो गया। ठीक इसी प्रकार कथा, कथा का यदि हमें बहुवचन रूप लेना है तो क्या करेंगे, अंत में ए जोड़ देंगे, ए जोड़ने से क्या हो गया, कथाएं, कथाएं क्या हो गई, बहुवचन हो गई। ठीक इसी प्रकार आगे चौथा नियम देखो, चौथे नियम में क्या मिलेगा, ई, यानी ये बड़ी ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर हमें शब्द के अंत में क्या मिलेगा, ई स्वर की ध्वनि मिलेगी, ई नहीं मिलेगी, ई स्वर की ध्वनि हमें वहां पर देखने को या सुनने को मिलेगी। तो उसके अंत में इया लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ई को हटाकर इया लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो शब्द जो है वो बहुवचन बन जाएंगे। यदि इया है तो इया को हटाकर यदि हम ई लगा देंगे, बड़ी ई लगा देंगे तो वो क्या होंगे, बहुवचन से एक वचन बन जाएंगे। तो देखो दवाई, दवाई शब्द एक वचन है, यानी यह दवाई है, ठीक है, इसका मतलब यह एक दवाई है। और इसकी जगह है दवाइयां, दवाइयां तो सारे रोगों की दवाइयों के लिए एक शब्द हो गया दवाइयां, यानी बहुवचन, बहुत सारी दवाइयां हैं तो उसके लिए हम दवाइयां शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि केवल एक ही दवाई है, एक वचन है, तो उसके लिए क्या होगा, दवाई, और बहुत सारी के लिए क्या होगा, दवाइयां। इसी प्रकार लड़की, लड़की शब्द में अंत में किसकी, ई की ध्वनि आ रही है, तो इसके अंत में हम क्या जोड़ देंगे, इया, इया जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लड़कियां, यहाँ पे साड़ी, बड़ी ई है, इसके इया जोड़ने से क्या बन जाएगा, साड़ियां। नदी, ई की ध्वनि आ रही है, इया जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, नदियां। खिड़की, खिड़की शब्द के अंदर देखो ई की ध्वनि आ रही है, लेकिन इसके अंदर हम इया जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, खिड़कियां, क्या बन जाएगा, खिड़कियां। समझ में आ रहा है ना।
ठीक इसी प्रकार स्त्री है, स्त्री शब्द एक स्त्री का बोध करवा रही है, लेकिन यहाँ पे स्त्रियां शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी स्त्रियों का बोध करवाएगी, यानी एक से अधिक स्त्रियां हैं, बहुवचन है, तो वहां पे क्या आएगा, स्त्रियां। स्त्री का बहुवचन रूप कौन सा होता है, स्त्रियां होता है। ठीक है, अब देखो पांचवा नियम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, यानी या को हटाकर अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा, शब्द के अंत में या मिलेगा, तो या को हटाकर हमें किस में बदलना है, या में बदलना है। इस या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है ना, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो या बन जाएगा, या हटाने की हमें जरूरत नहीं है, या को यथावत रहने देंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। देखो चिड़िया है, अंत में या है, इसके हमें केवल चंद्र बिंदु लगाना है, ये बना दिया बहुवचन, यानी चिड़िया एक चिड़िया के लिए होगा, चिड़िया, चिड़िया मतलब बहुत सारी, बहुवचन हो गया। डिबिया, एक डिबिया के लिए डिबिया शब्द हो गया, और डिबिया यानी एक से अधिक डिबिया के लिए डिबिया शब्द हो गया। गुड़िया एक हो गई, गुड़िया बहुवचन हो गया। ठीक है, मतलब इसके चंद्रबिंदु या अंत में मिल जाए तो उनके चंद्रबिंदु लगा के उन्हें हम क्या बना देंगे, बहुवचन बना देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार छठा नियम देखो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ के साथ ए लगाकर, यानी कि हमें शब्द के अंत में क्या मिलेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से कोई भी ऊ लगा हुआ हमें मिल जाएगा, तो उनके साथ हमें लगाना है, क्या लगाना है, इन ऊ के साथ में ही लगाना है, हमें अलग से नहीं लगाना, ना ही हमें हटाना है, यानी ऊ को हटाना नहीं है, इसी के साथ में प्लस में ए जोड़ देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। अब ऐसे कौन से शब्द है जिनका हम अंत में ऊ मिलेगा और उनके आगे हम यदि ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएंगे एक वचन से, तो देखो वे है वधू। वधू एक महिला के लिए प्रयोग में लिया गया है, यानी यहाँ पे केवल एक ही चीज का बोध हो रहा है, लेकिन वधू ऊ मिल गया ना, ऊ के साथ में हमने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो एक इसका हमें बोध करवा रहा है, वधुएं बहुवचन का बोध करवा रहा है, यानी ये एक से अधिक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब 2 वधुएं हैं, 2 वधु नहीं लिख सकते हम, 2 वधुएं लिखेंगे। ठीक है, वस्तु, वस्तु शब्द है, संज्ञा शब्द है वस्तु, तो वस्तु शब्द को यदि हम बहुवचन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंत में किसकी ध्वनि आ रही है, छोटे ऊ की आ रही है, तो छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, यदि अंत में वस्तु के ऊ मिले तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो वस्तु एक वचन है तो वस्तुएं क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार बहु एक के लिए है तो बहुएं एक से अधिक के लिए हम प्रयोग में शब्द ले लेंगे, यानी ये एक वचन का बहुवचन शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सातवां नियम देखो, सातवां नियम क्या है कि ई यानी ई स्वरांत, यानी स्वर के अंत में, किसी शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई वाले शब्दों के साथ यों लगाकर, साथ में लगाना है, हटाना नहीं है। ठीक है, यों लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर हम क्या बना देंगे, उसका बहुवचन रूप बना देंगे। तो देखो जाति, जाति शब्द के अंत में हमें क्या देखने को मिल रहा है, छोटी ई मिल रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ रही है शब्द के अंत में, ये देखो ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ। तो यदि हमें जाति शब्द का बहुवचन बनाना है तो हम इसमें कौन सा परिवर्तन करेंगे, क्या बदलाव करेंगे कि इस शब्द को हम बहुवचन बना दे एक वचन से। तो इसके लिए देखो हमें ये छोटी ई है तो इसको हमें छोटी ई में ही रखना है, बड़ी ई में नहीं रखना है। नियम के अनुसार हम इसको, यदि ये छोटी है तो इसे छोटी में ही रखेंगे, जाति लिख दिया, प्लस में इसके साथ क्या लगाएंगे, यों लगाएंगे। यों का यदि हम प्रयोग करेंगे इसके साथ में, इसके अंत में, शब्द के अंत में, तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। तो जाति एक वचन है तो जाति का बहुवचन रूप होगा जातियों। ये मात्रा छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन जब बहुवचन बनेगा तब ये छोटी ही होगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है अपने को। अब रोटी शब्द है, रोटी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन जब इसका हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, बहुवचन शब्द बनाएंगे तो छोटी ई लगा दिया,
प्लस में यो लगा के रोटियों बहुवचन बना दिया। रोटी का बहुवचन क्या हो गया? रोटियों। ठीक इसी प्रकार अधिकारी, अधिकारी का बन गया अधिकारियों। लाठी, लाठी का प्लस में अंत में शब्द के अंत में यो लगा के क्या बना दिया? लाठियों। नदी, नदी का बना दिया नदियों। गाड़ी, गाड़ी का बना दिया गाड़ियों। यानी जिसके अंत में यो लगेगा उससे पहले वाला शब्द क्या हो जाएगा? उस पहले वाले शब्द की या वर्ण की जो मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, और बहुवचन या एक वचन में वो बदल जाएगा। इसके बाद में 8वां और अंतिम नियम वचन परिवर्तन का। एक वचन शब्द के साथ, कोई एक वचन शब्द है उसके साथ में यदि हम जन का प्रयोग करेंगे, गण का प्रयोग करेंगे, वर्ग का प्रयोग करेंगे या वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर उसको क्या बना देंगे? बहुवचन बना देंगे। जैसे गुरु, गुरु एक वचन है तो इसके साथ में हम जन का प्रयोग करेंगे तो गुरुजन क्या हो गए? एक से अधिक हो गए। यानी 2 गुरु है तो उनको क्या बोलेंगे हम? 2 गुरुजन है। ठीक है, या 3, 4, 5 जितने भी एक से अधिक होंगे तो उनके लिए गुरुजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अध्यापक, अध्यापक क्या है? एक है, एक वचन का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो एक वचन, इसको क्या लगाएंगे? अंत में गण शब्द लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अध्यापक गण। अध्यापक गण क्या है? बहुवचन शब्द है। ठीक इसी प्रकार लेखक एक वचन है, लेखक के साथ में वृंद शब्द का प्रयोग करेंगे अंत में तो क्या हो जाएगा? लेखक वृंद बहुवचन बन गया। इसी प्रकार युवा एक वचन है तो युवा के साथ में वर्ग का प्रयोग करके हम क्या बना देंगे? इसको युवा वर्ग बना देंगे। भगत हो गया, भगत एक वचन हो गया तो भगत जन, जन शब्द का प्रयोग लगा के हम इसको क्या कर देंगे? बहुवचन शब्द बना देंगे। ठीक इसी प्रकार खेती एक वचन है तो खेती हर शब्द का प्रयोग करके हम इसको क्या कर देंगे? बहुवचन बना देंगे। और मंत्री, मंत्री यदि एक वचन है, एक मंत्री के लिए केवल मंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि बहुत सारे मंत्री इकट्ठे हुए हों तो उनके लिए हम मंडल शब्द का प्रयोग करके क्या कर देंगे? मंत्री मंडल कर देंगे तो वो बहुवचन का प्रतिनिधित्व करेगा वो शब्द। ठीक है, इसी प्रकार मंत्री प्लस में परिषद लगा देंगे तो वो क्या होगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या हो गया? बहुवचन शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो विशेष, कुछ नियम विशेष हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमें पता नहीं है कि इनका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। जो विशेष नियम है उनके बारे में देखो हम अध्ययन करते हैं कि क्या कहते हैं विशेष नियम, हमें कहाँ पर किसका कैसे प्रयोग करना है। हमने सारे और नियम तो सीख लिए लेकिन कुछ नियम है जिनका प्रयोग हम दो का एक साथ कर सकते हैं, एक का 2 के साथ कर सकते हैं, तो वे नियम भी हम पढ़ लेते हैं। देखो संबोधन शब्दों में, यदि संबोधन शब्द है, किसी को हमें बुलाना है या उससे हमें बात करनी है, ठीक है ना, तो उनके लिए हम ओ न लगाकर ओ शब्द की मात्रा ही लगानी चाहिए। किसकी मात्रा लगानी चाहिए? ओ की ध्वनि न निकालकर हमें ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, जैसे भाइयों, हम भाइयों नहीं बोलेंगे, सिर्फ भाइयों बोलेंगे। यानी यहाँ पे हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं या किसी को हमारी बातें सुनने के लिए रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बातें सुनो, तो उनको सबसे पहले हम संबोधित करने के लिए क्या कहेंगे? भाइयों, बहनों। इसके अंदर अंत में किसकी ध्वनि करेंगे? ओ की जगह है ओ की ध्वनि निकालेंगे। मित्रों, बच्चों और साथियों। ठीक है ना, यानी संबोधन युक्त शब्दों के अंत में ओ की ध्वनि होनी चाहिए। ये नियम केवल यही कहता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं। पारिवारिक संबंधों मतलब परिवार के संबंध जितने भी हैं हमारे, पारिवारिक संबंध कौन से होंगे? जैसे मम्मी पापा, चाचा दादा, मामा नाना, उन शब्दों का जहां प्रयोग होगा, ठीक है ना, पारिवारिक रिश्ते जहां पे जिन शब्दों से हमें पता चलेगा कि इनके साथ हमारा ये रिश्ता है, तो उन शब्दों का जहां प्रयोग होगा वो कौन से शब्द? देखो आकारांत मतलब आ की ध्वनि वाले शब्द के अंत में आ की ध्वनि होनी चाहिए। आकारांत शब्द वही होते हैं। तो उनके लिए देशज शब्द, देशज मतलब हमारे देसी शब्द, हमारी भाषा के मूल शब्द, ठीक है ना, तो उन शब्दों के बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं।
यानी उनका बहुवचन रूप नहीं बदलता है। कौन से शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बदलता है पारिवारिक संबंधों में, उनका हम अध्ययन करते हैं। देखो, जिनके अंत में आ की ध्वनि आई, आकारांत मतलब शब्द के अंत में किसकी ध्वनि आती है, आ की ध्वनि आती है। वे शब्द कौन से हैं, देखो, जिनका हम प्रयोग पारिवारिक संबंधों को दर्शाने के लिए या बताने के लिए करते हैं, तो वे हैं चाचा। चाचा के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, आ प्लस आ, मतलब अकारांत की ध्वनि आ रही है। तो हम इसका रूप परिवर्तन या बहुवचन नहीं बना सकते। यदि इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ए लगाएंगे तो चाचे, चाचे नहीं बोल सकते। यानी चाचा केवल बहुवचन होगा, यानी एक से अधिक दो दो चाचा है तो भी हम चाचा का ही प्रयोग करेंगे, चाचा शब्द का। और 4 5 10 हैं तो भी 10 चाचा के लिए हम केवल चाचा शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इसका कोई दूसरा बहुवचन रूप नहीं है, ठीक है ना। तो एक वचन भी चाचा है और बहुवचन भी चाचा है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुवचन और एक वचन में दोनों में एक समान ही रहेंगे, यथावत का मतलब एक जैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। न कि चाचे, हम चाचे नहीं कर सकते। इसी प्रकार माता, माता भी आकारांत शब्द है, माता को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। यदि बहुवचन में प्रयोग में लेना है तो भी माता ही शब्द होगा, यदि एक वचन में प्रयोग में लेना है तो भी माता का ही प्रयोग करेंगे, माता शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दादा है, यदि एक दादा के बारे में बता रहे हैं तो भी हमें दादा शब्द का प्रयोग करना है, यदि एक से अधिक दादा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भी हम दादा शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी एक वचन और बहुवचन में दादा, दादा शब्द का ही प्रयोग में लेंगे, इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार बाबा हो गया। किंतु बानजा, इसके अंदर भी हमें आगे ध्वनि आ रही है। बानजा व भतीजा और साला से हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी बानजा शब्द क्या है, एक वचन है, भतीजा भी एक वचन है, साला भी एक वचन है। ये हमें एक एक संख्या का ज्ञान करवा रहे हैं या एक एक संख्या का बोध करवा रहे हैं। यदि हमें एक से अधिक संख्या 2 या 3 हो तो वहां पे हम देखो 2 भांजे हैं तो भांजा की जगह हम भांजे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चाचा, माता, दादा या बाबा के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, इनको केवल जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, भांजा, भतीजा, साला, ठीक है। भांजा का भांजे बन गया, भतीजा का भतीजे बन गया और साला का साले बन गया। ये एक वचन रूप हो गए और ये इनके बहुवचन रूप बन गए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में है विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे, यानी जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे बालक ने, बालक से, बालक के लिए, बालक का, के, की या बालक पर। ये विभक्तियां जिन शब्दों के अंदर प्रयोग में नहीं ली जाती है वो केवल क्या होंगे, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लिए जाएंगे। जैसे बालक, केवल अकेला बालक है, इसके अंदर कोई विभक्ति नहीं है तो बालक का बालक ही होगा। इनको हम बहुवचन में नहीं बदल सकते, बालक का बालका, बालकें, बालकाएं ये नहीं बना सकते, ठीक है। बालक का ही प्रयोग होगा, सीधा एक वचन में ही होगा इनका प्रयोग। फूल है तो फूल को भी हम नहीं बहुवचन में बदल सकते। अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू और चाकू, ये वे शब्द हैं, यानी इनके अंत में आ की ध्वनि आ रही है और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, परंतु इनका हम रूप परिवर्तन, कभी भी परिवर्तन इनके रूप में हम नहीं कर सकते। ये एक वचन है तो भी इनका प्रयोग इसी रूप में होगा, यदि बहुवचन है तो भी इनका प्रयोग इसी रूप में होगा, ठीक है। देखो, जैसे वहां एक फूल है तो भी हम फूल शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां 4 फूल हैं यानी एक से अधिक है तो भी हम वहां पे फूल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4 फूले हैं, 4 फुलाएं हैं, ये नहीं कर सकते, समझ में आ गया। एक बालक है, एक ही शब्द हो गया, एक वचन हो गया। यदि 8 बालक है, बहुवचन है, 8 तो बहुवचन है, एक से अधिक संख्या का बोध है, लेकिन फिर भी बालक का ही प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। इसी प्रकार यदि एक अतिथि आता है तो भी उसके लिए हम अतिथि शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि 4 अतिथि आते हैं तो उसके लिए भी हम अतिथि शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, संख्या बदल सकती है लेकिन इनका रूप यथावत यही रहेगा, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखो चौथा नियम,
विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। हमने किसी भी विदेशी भाषा से कोई शब्द लिया है, चाहे अंग्रेजी से, फ्रांस से, उर्दू से, बंगाली से, किसी भाषा से लिए हैं, उनका जब हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, एक वचन का बहुवचन बनाएंगे या बहुवचन का एक वचन बनाएंगे, तो जैसे उस भाषा में होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर स्कूल शब्द को यदि बहुवचन में बनाया जाए, बहुवचन बनाएंगे इंग्लिश में, तो उसका क्या बनेगा? स्कूल्स बनेगा। लेकिन हिंदी में ये नियम काम नहीं करेगा, ये केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रयोग में लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हिंदी में स्कूल शब्द यदि हमने लिया है, अपनी भाषा में जोड़ा है, तो उसको यदि हम बहुवचन में बदलेंगे तो हमारा नियम इस प्रकार होगा, स्कूल का हम स्कूलें बना सकते हैं, स्कूल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्कूल्स क्या होगा? गलत होगा, स्कूलें सही होगा, क्योंकि हमने इस शब्द को हमारे हिंदी भाषा में जोड़ा है, ऐड किया है। तो हम उसका परिवर्तन जैसे पीछे होता था वैसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस शब्द में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अपनी हिंदी भाषा के व्याकरण के अंदर जो नियम है उसके अनुसार इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कागज है, कागज शब्द विदेशी भाषा का है, लेकिन विदेशी भाषा में इसका यदि हम बहुवचन रूप देखते हैं तो उसका प्रयोग होता है कागजों, कागजात होता है। एक कागज के लिए एक कागज हो गया, बहुत कागज हो गए तो उनके लिए क्या बोलेगा? कागजात बोलेंगे। लेकिन हमें कागजात का प्रयोग न करके हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कागजों का करेंगे। किसका करेंगे? कागजों, क्योंकि हिंदी का नियम क्या कहता है? कागज का बहुवचन हिंदी में कागजों होता है, ना कि कागजात। ये गलत होगा, इस बात का हमें एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नियम है, ये इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद में 5वां नियम, भगवान के लिए यानी देवता के लिए या भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मान सम्मान देने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तू शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत ही छोटा शब्द है तू, यानी हम अपने से जो छोटे होते हैं उम्र के और जो कद के छोटे होते हैं उनके लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा तो दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? तू शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य में इसने किया है, जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, यहाँ पे आप नहीं लिखा या फिर कोई और आदरणीय सूचक शब्द हम इसका प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। थे नहीं कह सकते हैं, इसको आप नहीं कह सकते हैं, तू कहेंगे। और ये कुछ शब्द, देखो छठा नियम क्या बताता है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं, निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका केवल एक ही वचन होगा, बहुवचन नहीं होगा, या बहुवचन जहां पे होता है वहां इनका प्रयोग नहीं होगा। वे शब्द कौन से हैं? देखो, जनता, जनता एक ऐसा शब्द है जो केवल एक वचन ही होगा, चाहे कितनी भी जनता हो भलाई, हम जनता को केवल जनता एक वचन के लिए ही प्रयोग में ले सकते हैं। और वर्षा, वर्षा का कोई बहुवचन रूप नहीं हो सकता, यदि करना चाहे वर्षाएं, वर्षाई, वर्षाई, तो वो क्या होगा? गलत होगा। वर्षा का बहुवचन रूप नहीं है, केवल एक ही वचन रूप है। यदि वर्षा का बहुवचन बनाएंगे तो वर्षा का वर्षा ही होगा, हवा का बहुवचन रूप बनाएंगे तो भी हवा का हवा ही होगा, और आग का बहुवचन बनाएंगे तो आग ही होगा, क्योंकि ये एक वचन शब्द है और इनका केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है या वचन का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आज का ये वचन से संबंधित टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।